ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम वायवीय संहिता में 16 से लेके 26 तक के अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट्य और देवी के भ्रूमध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव। वायु देवता कहते हैं। तदंतर महादेव जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगलदायिनी एवं मनोहर वाणी में बोले, ब्राह्मण, तुमने इस समय प्रजाजनों की वृद्धि के लिए ही तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार परम उदार और स्वभावतः मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्ना देवी को ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं तथा जिनमें जन्म मृत्यु और जरा आदि विकारों का भी प्रवेश नहीं है, मैं भवानी उस समय शिव के अंग से प्रकट हुई, जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है। मैं समस्त देवताओं को भी अधीश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई। उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा ने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञ सर्वव्यापिनी सूक्ष्मा सद्भाव से रहित अपनी प्रभा से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, सर्व जगन्मयी देवी महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। इनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ, किंतु देवी मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं। अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। हमने पहले नारी काल कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझमें शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है। अतः सर्वत्र सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाली आप वरदायिनी माया देवेश्वरी से ही प्रार्थना करता हूँ। संसार भय को दूर करने वाली सर्वव्यापिनी देवी, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने इस अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्रह्म योगिनी ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी भुवों के मध्य भाग से अपनी ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वह देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस जगत के भीतर से स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुनी द्वारा प्रजा की सृष्टि का कार्य चलने लगा। मुनिवरों, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। प्राणियों की सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया गया है। यह पुण्य की वृद्धि करने वाला है, अतः अवश्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है, वह उस सब प्रकार का पुण्य प्राप्त कर लेता है और वह शुभ लक्षण पुत्र को पाता है। इस प्रकार 16वां अध्याय समाप्त। भगवान शिव का पार्वती तथा पार्षदों के द्वारा मंदराचल पर जाकर रहना। शुंभ निशुंभ के वध के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना और काली का गोरी होने के लिए तपस्या से निर्मित जाने की आज्ञा मांगना। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार महादेव जी से ही सनातन पराशक्ति को पाकर प्रजापति ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए। आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई थी उनसे शतरूपा की भी प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष शरीर को से विराट को उत्पन्न किया। में विराट पुरुष ही स्वयंभू मनु कहलाते हैं। देवी शतरूपा ने अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उद्दीप्त यश वाले मनु को ही पति रूप में प्राप्त किया। इसके पश्चात मनु के वंशज तथा दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि के प्रसंग सुनकर वायु देवता ने यह बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष आदि देवताओं के अपराध को क्षमा कर दिया है। तदंतर ईश्वर ने पूछा, प्रभु, आपने गणों और देवी के साथ अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ गए, कहाँ रहे और क्या करके विरत हुए? वायु देवता बोले, महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ एवं विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंदराचल है, वही अपने तपस्या के प्रभाव से देवादिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने पार्वती और शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे अपने चरणार बिंदु के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ
उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। उसके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसलिए महादेव जी ने देवी को प्रिय करने की इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत का अपना अंतपुर बना लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रंभे आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका स्थित भगवान त्रिलोचन वहाँ से अंतर्ध्यान होकर चले गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहाँ की रमणीय एवं दिव्य अनंतपुर की भूमियों से रमण करने लगे। जब इस तरह कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ने लगी, तब शुभ और निशुभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित हो परमेष्टि ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों का यह वर दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो योनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रतिया नहीं प्राप्त हुई है और जो अलंघ्य पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रकार प्रार्थना से ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीतिपूर्वक वेदों का स्वाध्याय और वस्त्राकार यज्ञ आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को शोभनिशुम के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान नील लोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम तो काली हो। तो सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पति देव से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभु यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घकाल से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे हैं। कोई स्त्री कितनी भी सर्वांग सुंदरी क्यों न हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की यह सृष्टि है कि पति के भोग का प्रधान अंग है। यदि वह उससे वंचित हो गई तो इसका और कहाँ उपयोग हो सकता है। इसलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है उस वर्ण को त्याग कर मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत हो भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए ही बोले। भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैंने क्रीड़ा या मनोविनोद के लिए यह बात कही थी। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई। यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो किस पर हो सकता है। तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता और अधिपति हूँ, फिर तुम पर मेरा प्रेम ना होना कैसे संभव हो सकता है। हम दोनों का वह प्रेम ही क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था, अतः मैंने उसे भस्म कर दिया। हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए ही है, अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह परिहास युक्त बात कही है। मेरे इस कथन की सत्यता पर तुम शीघ्र ही प्रकट हो जाओगी। देवी ने कहा, भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वह कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा नंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है। अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में आपके द्वारा मुझे काली कलूटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता था। मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए वह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। शिव बोले, यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस तरह संताप हो रहा है तो मेरे लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं करती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। ये बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्मा पद की प्राप्ति हुई थी, अतः तपस्या द्वारा तुम्हें बुलाकर तुम क्या करोगी। देवी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को
आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है, तथापि आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने अपने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस प्रकार आज भी मैं तपस्या करके ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने में क्या दोष है, ऐसा बतलाइए। महादेव जी के ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराते हुए चुप से हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हट नहीं किया। इस प्रकार 17 से 34 अध्याय समाप्त। पार्वती जी की तपस्या, एक व्याघ्र पर उनकी कृपा, ब्रह्मा जी का उनके पास आना, देवी के साथ उनका वार्तालाप, देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग और उससे कृष्ण वर्णा कुमारी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई कौशिक के द्वारा शुम्भ का वध। वायुदेव कहते हैं, महर्षियों तदंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनसे वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान से उन्हें प्रेम सा हो गया था, अतः फिर उन्होंने उन्हें तपस्या करने के लिए चुना। तदंतर माता पिता के घर जा उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले अपने सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जा स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। मैं मन ही मन सदा पति के चरणार बिंदु का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की। ब्रह्म विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय रख के मैं प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उनके पास कोई बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्भाव से वहाँ आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर दंडवत हो गया। वह उनके समीप चित्र लिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्भाव के पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि यही भोजन है, निरंतर देवी की ओर देख रहा था। देवी के सामने खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वनजंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। सोचकर मैं उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई थी और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई थी। साथ ही उसका जन्म सिद्ध दुष्टता नष्ट हो गई थी और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कर्तव्यता का अनुभव करते हुए वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा। अब उन अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर होती गई। देवता शुभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी हो ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़न जनित अपने दुखों को उनसे निवेदन किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे तैसे दुख देते थे। यह सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्यवध के लिए भगवान शंकर से आई हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया। वहाँ सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप में परिनिष्ठ परमेश्वरी पार्वती देवी जी को देखा। मैं संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती थी। अपने श्री हरि तथा रुद्र के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वर की भार्या आर्या जगन माता गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी उनके योग्य अर्थ देखकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ के सभी मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं। तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। जो समस्त लोगों के स्वामी हैं, उन परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है। अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के वीर्य का कष्ट कैसे सह रही हैं। देवी ने कहा, ब्राह्मण, जब षष्ठी के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठपुत्र हो गए हैं।
फिर सब जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं, लोक पितामह। इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अनंतपुर में पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ है उसे मैं आपके सामने कैसे रख सकूंगी। अतः यहाँ मेरे बहुत कहने से क्या लाभ। मेरे शरीर में जो यह कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौरवन होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए आपने इतना कठोर तप क्यों किया? क्या इसी के लिए आपकी इच्छा मात्र पर्याप्त नहीं थी, अथवा यह आपकी एक लीला ही है? जगन्माता, आपकी लीला भी लोकहित के लिए ही होती है, अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभिष्ट फल की सिद्धि कीजिए। शुंभ और निशुंभ नामक जो दैत्य हैं, मैंने उनको वर दे रखा है, इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और मैं देवताओं को भी सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अब विलम्ब करने से कोई लाभ नहीं। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी, वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपने काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौर वर्ण की हो गई। त्वचा कोश काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई। जो उनकी शक्ति थी उसका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्णवर्णा कन्या हो गई। देवी की वह महामयी व्यक्ति ही योगनिंद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने अपने उन दोनों हाथों में शंकर चक्र और त्रिशूल और आदि आयुध धारण कर रखे थे। उन देवी के 3 रूप है, सौम्य, घोर और मिश्री। यह 3 नेत्रों से युक्त थी। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उस पुरुष को का स्पर्श तथा रति का योग नहीं प्राप्त था। वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इन सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही देव दैत्य प्रवर शुंभ निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी से उस पराशक्ति की सवारी करने के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया था। उस देवी को रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यवंशगिरी का वास स्थान दिया और वहाँ नाना प्रकार के उपचारों का पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी भोजन के शक्तियों के साथ ले दैत्य राज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उद्धत होकर विंध्य पर्वत को चली गई। उसने सम्रानगण में उन दोनों दैत्य राजों को मार गिराया। उस युद्ध को अन्यंत्र वर्णन हो चुका है, इसलिए उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गई। दूसरे स्थलों में उसकी ऊहा कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार 25वां अध्याय समाप्त। गौरी देवी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना। ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना। देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना। ब्रह्मा जी का देवी की महत्ता बताकर अनुमति लेना और देवी का माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाना। वह देवता कहते हैं, कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आप मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्यक्ति को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन में रक्षा की है। यह मुझे अपना मन लगाकर अनन्य भाव से भजन करता रहता है, अतः इसकी सेवा के लिए दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अनंतपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली ज्ञान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरतापूर्वक करतूतें बताते हुए उनके दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सबको इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमना रूप धारण करके विचरता है, अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपकी कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही
कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीवन से ब्रह्म देवी को क्या काम है। देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, यह ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी इसकी आपके प्रति भक्ति है, इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसका पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्यकर्मा होकर भी क्या करेगा। देवी आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है। आपके बिना किसको कर्मजन्य सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आप ही असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति हैं। शक्ति रहित कर्ता करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु को, मुझको और तथा अन्य देवता दानव राक्षसों को उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। देवेश्वरी आपकी आराधना करे बिना हम सब श्रेष्ठ देवता ही भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थों को प्राप्त नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्मा तत्व, स्थावर तत्व का तत्काल व्यय तत्व का फेरबदल भी हो जाता है, अर्थात ब्रह्मा स्थावर वक्ष आदि हो जाता है तथा स्थावर ब्रह्मा, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि, अमध्य और अनंत आदि सनातन शक्ति हैं। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो नाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करती हैं। भला आपको ठीक ठीक कौन जानता है। अतः यह पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्ध प्राप्त करे, इनमें कौन बाधक हो सकता है। इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की, तब गौरी देवी तपस्या से निर्वत हुई। तदंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को ना सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। मैं उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो मैं आंसू बरसा रहे हों। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विमांगों के कलरवों के ब्याज से मानो में व्याकुलतापूर्वक नाना प्रकार से दीनतापूर्वक विलाप कर रहे थे। तदंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र को औरस पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दीप्त करती हुई गौरी देवी मंदराचल की ओर चली गई, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार, सर्वस्ता, पालक और संहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे। इस प्रकार 26वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।